हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मोस्टली जितने भी हम वीडियोस बनाते थे उसमें हम बात करते थे कि क्या क्या मैच, जो अगला मैच आने जा रहा है उसके मैच के क्या स्टैट्स हैं, और किसको कैप्टन बनाना चाहिए, किसको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, क्या टीम टीम का रीसेंट परफॉर्मेंस रहा है, इस सब टाइप के। पर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और वो ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन फैंटेसी क्रिकेट। तो जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि वो चीज क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आप बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ड्रीम इलेवन, फैंटेसी अखाड़ा, विजन इलेवन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आप लगातार जीत सको। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो आपको हमेशा दिमाग में कंसीडर करनी पड़ती हैं, तो हम उसके बारे में एक बारी बारी से बात करेंगे, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और इससे ये फायदा होगा कि आप कोई भी किसी भी एक्स वाई जेड इंसान की प्राइम टीम पे जाने की जगह आप खुद की एक बेहतरीन टीम बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैं अपने आप को थोड़ा नीचे कर देता हूँ अभी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू कंडीशंस की। जब मैच स्टार्ट हो रहा होता है और जब आप टीम बनाते हो तो सबसे पहले आप जो चीज कंसीडर करते हो वो रहती है आपकी पिच रिपोर्ट, और फिर रहता है आपका वेन्यू कंडीशंस। पिच रिपोर्ट क्या है? पिच रिपोर्ट, जैसे आप ये पिच देख रहे हो ना, तो ये तो पूरी ग्रास ग्रास वाली पिच है, ठीक है। पर जब आप मेन मैच आता है और उसके पहले आपने देखा होगा क्रिकबज़ पे, या पढ़ते हो आप जब, या मान लो हॉटस्टार पे देख रहे हो, तो सबसे पहले दो कमेंटेटर जाते हैं, पिच देख रहे होते हैं, दीप दास गुप्ता आपको दिख जाते हैं, बताते हैं कि पिच में ग्रास है या क्रैक्स हैं, सूखी पिच लग रही है। तो उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि पिच बॉलिंग फ्रेंडली रहेगी या क्या रहेगा, बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, किस टाइप की पिच रहेगी, और फर्स्ट बैटिंग वाले को आसानी होगी या सेकंड बैटिंग वाले को आसानी होगी। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी टीम में ज्यादा बैट्समैन होने चाहिए या ज्यादा बॉलर होने चाहिए, और अगर बॉलर हो रहे हैं तो कौन से बॉलर होने चाहिए। क्या वो पेसर्स होने चाहिए, क्या वो मीडियम पेसर होने चाहिए, क्या वो बॉलर होने चाहिए जो थोड़ी स्लोअर फेंकते हैं, वो वाले बॉलर होने चाहिए जो स्पिन कराते हैं। तो पिच के बेसिस पे डिपेंड करता है, और ये पता चलता है हमें कि हमको बैट्समैन लेने हैं, बॉलर लेने हैं, बॉलर लेने हैं तो कौन से बॉलर लेने हैं। फिर आती है वेन्यू कंडीशंस। वेन्यू कंडीशंस में मोस्टली आ जाता है ड्यू फैक्टर। तो क्या होता है कि एक बेसिक सी चीज है क्रिकेट की, कि जब भी ड्यू होता है, मतलब मोस्टली सेकेंड इनिंग्स में आता है ड्यू, तो बैट जो है, बैट पे बॉल बहुत ही आसानी से आती है। मान लो ये बैट है आपका, तो बॉल बहुत ही अच्छे से आती है क्योंकि वो स्किड होकर के थोड़ा आती है, तो पूरे अच्छे से बैट पे पड़ती है और उसमें बैट्समैन को आसानी होती है। तो जिन जगह पे ड्यू फैक्टर्स आ जाता है कि ड्यू ज्यादा रहेगी, वहां पे बैट्समैन को बहुत आसानी होती है और बॉलर की ग्रिप नहीं बन पाती। जब वो बॉल फेंकता है तो ग्रिप नहीं बन पाती, इस वजह से बैट्समैन को ज्यादा आराम मिलता है। तो आप जब भी मैच चालू हो रहा है और आप अपनी टीम बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि बॉलिंग कंडीशन क्या रहेगी, और फिर क्या वहां पे ड्यू फैक्टर रहेगा, अगर रहेगा तो किस तरीके से रहेगा, ग्राउंड कैसा है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे कुछ कुछ ग्राउंड है वो पूरे पैक रहते हैं, और वहां पे ड्यू हो गया मान लो, और रात का मैच है और हवा चल रही, तो भी आप जान नहीं पाओगे मतलब कोई कि ड्यू का कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि ड्यू फैक्टर जब ग्राउंड खुला रहता है और हवा चलती है वहां पे, तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी कंसीडर करनी पड़ती है कि ड्यू कम हो जाएगा, पर अगर ड्यू कम नहीं हो रहा है तो यानी सेकंड बैटिंग को फायदा मिलेगा। तो आपको ये चीजें कंसीडर करनी है जब भी आप पिच रिपोर्ट और वेन्यू कंडीशंस देखोगे। फिर जरा आते हैं अगले उस पे। तो अगला हमारा है रीसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस। हाँ, तो आप जैसे आप देखोगे ना, तो आप क्या करोगे कि टीम बना रहे हो, अब आपने सोच लिया मेरे को हार्दिक पांड्या लेना है, अब मेरे को ये को मान लो शुभमन गिल लेना है। तो फिर आप जाके उनके रीसेंट, सबसे पहले उनके रीसेंट स्टैट्स देखो कि पिछले मैचेस जो 3-4 मैचेस हैं उसमें कैसा परफॉर्म किया है। मान लो किसी का हेड टू हेड बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, पर वो रीसेंट फॉर्म में ही नहीं है, तो अगर हल्का-फुल्का फॉर्म में भी रहता है तो आप कंसीडर कर सकते हो। पर जब बंदा 10 मैच से फॉर्म में ही नहीं है, मान लो हम 3-4 मैच ही कंसीडर करते हैं, तो 3-4 मैच में हमें ये पता चल जाता है कि ये प्लेयर तो हमें लेने ही है, ये फॉर्म दिखा रहा है। और अगर आप वेन्यू पे या प्लेयर का मान लो रिकॉर्ड नहीं अच्छा है पर वो फॉर्म ही में नहीं है, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं। तो जैसे ये मान लो आज हमको न्यूजीलैंड का मैच था, सपोज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अब हमको टीम बनानी है, तो हम इंडियन टीम की तरफ से देखेंगे कि कौन-कौन सा प्लेयर फॉर्म में है। अब हमको यहाँ पे दिख रहे हैं बॉलिंग में मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज हैं, फिर कुलदीप यादव है, मोहम्मद शमी है, ये आज भी विकेट लेकर के गए हैं। फिर विराट कोहली, शुभमन गिल। विराट कोहली तो नहीं चले, शुभमन गिल 200 मार दिए। रोहित शर्मा भी ठीक ही ठाक खेल रहे थे।
तो ये सारी चीजें हमको कंसीडर करनी आती हैं। रोहित शर्मा फॉर्म में था, आउट हो गया, अब हो सकता है अगले मैच बहुत अच्छा खेले। तो रिसेंट परफॉर्मेंस इसलिए मैटर करता है कि बॉलर आपका बैट्समैन आपका क्या कर रहा है। तो जब आप टीम बना रहे हो तो आपको 3-4 मैचेस पुराने देख लेने चाहिए कि ये कैसा कौन क्या कर रहा था। तो एक थोड़ी सी लाइन क्लियर हो जाती है कि भाई हाँ, ये कुछ 7-8 बैट्समैन बॉलर हैं जो मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। अब अगले जो डिपेंड होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, अगले डिपेंड होंगे कि हमारी आगे की कंडीशंस क्या है, मतलब हेड टू हेड परफॉर्मेंस हमारा कैसा है। मैं थोड़े तो फिर से अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। तो ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि न्यूजीलैंड इंडिया के मैच का। अब आज मैच होना था, अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब जब इस रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ 12 बॉल पे 20-22 रन, मतलब टाइप से कुछ बनाने, 12 बॉल पे 30-20 रन कुछ तो शायद बनाने हैं अभी। पर उसके पहले जब हम टीम कंसीडर कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि इंडिया और न्यूजीलैंड आपस में पिछले 10 मैचेस में क्या हुआ है। 4 इंडिया जीती है, 6 न्यूजीलैंड जीती है। एवरेज स्कोर क्या रहा है, इंडिया का 233 रहा है, न्यूजीलैंड का 209 रहा है। हाईएस्ट स्कोर 347, 348, मतलब ये एक तरीके से जान जो कि वाला मैच इंडिया इंडिया हार गई थी, न्यूजीलैंड जीत गई थी। फिर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एवरेज विकेट कितने गिरते हैं एक साइड से, 6.5 विकेट इंडिया के गिरते हैं, 6.08 गिरते हैं न्यूजीलैंड के। तो इससे आपको आइडिया ये हो जाता है कि आपको अगर बॉलर्स लेने हैं तो किस टीम के बॉलर लेने हैं। अगर जिनके ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, अगर इन दोनों के तो इक्वल गिर रहे हैं तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे बॉलर का। पर अब मान लो किसी टीम के ज्यादा गिर रहे हैं, किसी टीम के कम गिर रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपको बॉलर लेना है। जिस टीम पे ज्यादा गिर रहे हैं उसके अपोजिट टीम के बॉलर ज्यादा ले लो। तो ये थोड़ा सा कंसीडर करने वाली चीज है। फिर आता है बैटिंग परफॉर्मेंस, हेड टू हेड रिकॉर्ड। देखो विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, श्रेयस अय्यर खेल नहीं रहे हैं, टॉम लैथम का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, रोहित शर्मा, हेनरी निकोलिस। तो यजुवेंद्र चहल भी इसमें आ गया एवरेज की वजह से, एवरेज शॉर्ट था। पर जो है, तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस में। टीम जब हमारी जा रही है और जो एक दूसरी टीम आ रही है उसके साथ मैच हो रहा है तो क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, और उसमें इंडिविजुअल प्लेयर का हमारा क्या परफॉर्मेंस है, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो हमने अब क्या किया, हमने सबसे पहले पिच कंडीशन देख ली। फिर हमने देख लिया कि हमारा रिसेंट फॉर्म क्या है। अब हमारा कुछ कुछ सीन क्लियर हो गया कि हमको बॉलर लेना है, बैट्समैन लेना है, कौन सा बैट्समैन लेना है रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे। फिर हम जाते हैं हेड टू हेड में। अब हेड टू हेड पे देखते हैं हमारा रिसेंट फॉर्म वाला प्लेयर और एवरेज फॉर्म वाला प्लेयर, वो दोनों भी मान लो इसमें चल रहे हैं, तो हमको फिर यहाँ से भी उठाना है। हेड टू हेड में जो परफॉर्म कर रहा है, अगर रिसेंट भी उसका ठीक ठाक है तो फिर हमको उसको लेना ही ले पड़ेगा। क्योंकि कब वो हेड टू हेड की तरह उसको, उसकी पसंदीदा टीम है वो, अब रोहित शर्मा विराट कोहली आगे 26 मैच में 1378 रन मारते हैं 81 के एवरेज से। अब इनको कौन नहीं लेगा, ये तो कैप्टन बनने वाली चीज है, भले आज रन नहीं बने इनसे। पर आप ऐसे देखो ना, जनरल चीज है तो कैप्टन बनना चाहिए ना विराट कोहली को तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्योंकि 81 का एवरेज है, कौन 81 का एवरेज से खेलेगा किसी टीम के अगेंस्ट, वो भी 20+ मैचेस में। तो ये फायदा होता है आपको हेड टू हेड का, जब भी आप हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक करते हो फॉर मेकिंग अ फैंटेसी टीम। अब जरा हम अगले पे आते हैं। अगला क्या है, मैंने जैसे बताया था ना कि वेन्यू। तो वेन्यू की कंडीशंस की हमने बात की थी कि पिच कैसी है, पिच कंडीशन और वेन्यू कंडीशन की, वेदर कैसा है, ड्यू फैक्टर है कि नहीं। अब उसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू के परफॉर्मेंस पे कैसा रहा, रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो एक एग्जांपल है, मैंने अभी यहाँ पे लिया है कि सिडनी में मान लो टेस्ट मैच हो रहा है, ठीक है ना। सिडनी में टेस्ट मैच हो रहा है, इसको नीचे कर देता हूँ जरा, अभी ऊपर कर देता हूँ, रिकॉर्ड्स तो हमने पढ़ लिए। तो सिडनी में टेस्ट मैच हो रहा है। अब हमको देखना ये है कि कौन सी टीम, टॉस हुआ मान लो, अब टॉस में दो टीम बटी, तो अब सिडनी का क्या कहता है, सिडनी का कहता है कि मोस्टली ड्रॉ रहेगा, ठीक है, 54%। पर विनिंग की साइड में जाओ तो 27% टीम वो जीतती है जो जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है। तो यानी कि आपको उस टीम को कंसीडर करना है, ज्यादा प्लेयर्स, 5-6, 6, 5, 7, 4, जिस भी कॉम्बिनेशन में आप बना रहे हो। तो आपको ये कंसीडर करना है कि हम जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसको ज्यादा लेंगे, अगर वो दोनों इक्वल कैलिबर की टीम्स हैं तो। फिर उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा ठीक है, मैंने टीम ले ली, मैं इसके प्लेयर को ज्यादा लूंगा, पर मैं इसमें बॉलर लूंगा कि बैट्समैन लूंगा। तो आप देख रहे हो कि 2019 में मैच हो रहा था तो एवरेज फर्स्ट इनिंग इसको 600 के ऊपर तक गया है। फिर अभी जो है ये 2023 में क्या चल रहा है, 450 500 के करीब चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बैट्समैन है
और जो एंकर करने वाले बैट्समैन है वो यहाँ पे टिक रहे होंगे, तभी तो इतना स्कोर बन रहा है। क्योंकि टेल एंडर्स रविचंद्रन अश्विन को आप हटा दीजिए, तो रविचंद्रन अश्विन को हटा दो तो कौन सा टेल एंडर इतना रन बनाता होगा। तो यानी कि अब हमको क्या करना है कि हमने फर्स्ट बैटिंग ले ली, अब हमको फर्स्ट बैटिंग में मेन बैट्समैन जो हमारे इम्पैक्ट वाले बैट्समैन है उनको लेना है। तो इसकी वजह से हमको पता चलता है कि वेन्यू परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इसमें अच्छा अच्छा एक चीज और, इसमें एक चीज हमें और कंसीडर करनी है। अभी तो मैंने जैसे ये दो चीजें बताई, इसके सिवा एक तीसरी चीज रहती है। आपने वेन्यू का देख लिया एवरेज टीम के हिसाब से, अब आपको क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था हेड टू हेड में, वैसे आपको चेक करना है कि वेन्यू पे इस प्लेयर का परफॉर्मेंस क्या है। जैसे विराट कोहली मान लो सिडनी में खेलने जाना तो कितने रन बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह मान लो अगर कोई बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट है, ट्रेंट बोल्ट सिडनी में आते हैं तो कितने खेलते हैं, कितने विकेट लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमको वेन्यू परफॉर्मेंस में देखनी है। वेन्यू के रिकॉर्ड्स तो हमने देख लिए, फिर हमको वेन्यू का परफॉर्मेंस भी चेक करना है ऐसे। अब जब आप परफॉर्मेंस चेक कर लेते हो और आप अब क्या, अब आप स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले आपने टॉस कंडीशन देखी, बैट फर्स्ट वाली, कि बैट बॉलर के लिए रहेगी सही, कि आपके बैट्समैन के लिए सही रहेगी, बॉलर में कौन से टाइप के बॉलर होने चाहिए। फिर आपने कंडीशन देख ली, बैट फर्स्ट लेना चाहिए, सेकंड लेना चाहिए, ड्यू कंडीशन क्या है। और यही चीज आपको फिर इसके साथ जोड़नी भी है कि वेन्यू के रिकॉर्ड्स देख करके फिर आप आगे उसमें क्या कहते हैं, फिर आप आगे रिसेंट फॉर्म से आपके थोड़े प्लेयर शॉर्ट हो गए। फिर आप आगे हेड टू हेड के आपके में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां से शॉर्ट हो गया। फिर आप वेन्यू के परफॉर्मेंस पे आ गए कि वेन्यू पे मेरा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो अभी मैंने 8-10 प्लेयर शॉर्ट कर दिए थे। अब उसमें से एक दो बचे थे, वो वापस से आके वेन्यू में आपके फुलफिल हो गए। तो यहाँ से आके आपको अब 11 प्लेयर आपके बन के तैयार हो गए। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप टॉस के बाद आपको बस देखना है कि मान लो जो मैं 11 प्लेयर ले रहा हूँ उसमें कोई चला गया, उसका सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, तो आपको वो सब्स्टिट्यूट लगा देना है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कंसीडर करते हैं जब हम टीम बनाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, सेलेक्टिंग अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन। अब कैप्टन को सबको पता है कि कैप्टन के मोस्टली जितनी फैंटेसी लीग होती है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, और वाइस कैप्टन के 1.5 पॉइंट्स रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमको कैप्टन किसको बनाना है, वाइस कैप्टन को किसको बनाना है, डिपेंड ऑन द रिस्क फैक्टर। मतलब आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और व्हाट लीग यू आर प्लेइंग, आप कौन सी लीग खेल रहे हो। लीग जैसे स्मॉल लीग हो गई, मिनी ग्रैंड लीग हो गई और ग्रैंड लीग हो गई। अब स्मॉल लीग में किससे मानता हूँ, स्मॉल लीग में मानता हूँ हेड 3-4 को, हेड टू हेड को मैं मानता ही नहीं। हेड टू हेड हमें खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपका डबल इन रिटर्न, मतलब वही लीग खेलो जिसमें जो रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट रहे वो मोर देन 2.5x के करीब रहे ना, मतलब उस इतना तो रहना ही चाहिए। 2x और हेड टू हेड सिंगल जब आप खेलते हो, मतलब हेड टू हेड खेलते हो, तो कभी अभी आपका 2x रिटर्न नहीं आता। आप 10,000 5700 का खेलोगे आपको 10,000 रुपये मिलेगा, 4300 रुपये आएगा। 5700 लगा, जाने पे 5700, आने पे 4300। आपको ऐसा करना है कि आप मान लो लगा रहे हो 5500 रुपये, तो आपके रिटर्न कम से कम 18-19 हजार तो है ना। इस तरीके से आपको चलना है। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो आपको 350 रुपये इन्वेस्टमेंट है, ना कि 110 रुपये लगा के 200 रुपये है। तो आपको इस तरीके की लीग चुननी है। अब उसके बेसिस पे जब आप छोटी लीग में रहते हो तो क्या होता है कि मोस्टली सारी टीम सेम रहती है। जब मोस्टली सारी टीमें सेम रहेंगी तो फिर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन वहां पे मैटर करता है, क्योंकि कई लोग होते हैं बॉलर्स को कैप्टन बनाना प्रेफर करते हैं, कई लोग होते हैं वो बैट्समैन को, कई लोग ऑलराउंडर को। तो वहां पे आपको अपना कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना रहता है। और छोटी लीग में जो जैसे कि स्मॉल लीग हो गई, 11 मतलब मैक्सिमम 11 और 20 मेंबर तक की, हेड 3 हेड, हेड 4 हेड, और 7 मेंबर की हो गई, 6 मेंबर की हो गई, 11 मेंबर की हो गई, 20 मेंबर की हो गई। वहां तक आपने स्मॉल लीग मान ली, उससे बड़ी 1000 के नीचे मिनी ग्रैंड लीग, और फिर ऊपर आती है ग्रैंड लीग। वो तो सबको पता है, 49 रुपए लगा 2 करोड़ जीतो। तो जो है वहां पे आपको, जब वहां जाते हो आप ग्रैंड लीग में, तो वहां पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि यूनिक टीम बनाना रहता है आपको, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना रहता है कि आप ग्रैंड लीग में किससे कैप्टन बना रहे हो। मिनी ग्रैंड लीग में आप ऐसा कर सकते हो कि आपने रिस्की वाइस कैप्टन बना दिया, सेफ कैप्टन बना दिया, सेफ वाइस कैप्टन बना दिया, रिस्की कैप्टन बना दिया, ऐसा कर सकते हो। और स्मॉल लीग में क्या होता है कि आपको सेफ कैप्टन सेफ वाइस कैप्टन बनाना है, बस एक डिफरेंशियल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा मेरा भी कैप्टन रोहित शर्मा है, आपका भी कैप्टन रोहित शर्मा है, मेरा भी वाइस कैप्टन विराट कोहली, आपका भी विराट कोहली, पूरी 11 मेंबर की टीम है। मोस्टली आप स्मॉल लीग में पाओगे सब सेम ही रहते हैं। तो ये थोड़ी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं
जब हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं। अब इतना बात होगी, ठीक है, इतनी ये सारी मेन चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब क्या बचा? अब बचा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योर विजुअलाइजेशन एंड गट फील। डिपेंड्स ऑन हाउ यू रीड द गेम एंड दैट्स ऑल व्हाट ऑल मैटर्स एट द एंड। इससे इसका मेरा कहने से क्या मतलब है, जब आप टीम बनाते हो, आप ऐसे कंसीडर करो, आपने 11 मेंबर की टीम बनाई, आपने किसी टीम के प्लेयर को ज्यादा लिया है, किसी को कम लिया है, क्यों? क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि 6 मेंबर के जिसका मैंने लिया है, 7 मेंबर जिसका लिया है, वो ज्यादा, वो टीम ज्यादा स्कोर करेगी कहीं ना कहीं से, मतलब उसके ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और आप फिर कुछ बॉलर्स को आप ले लेते हो, कुछ बॉलर को छोड़ देते हो, तो आप मान के चलते हो ये आएगा डेथ में बॉलिंग करनी, या मिडिल में आएगा बॉलिंग करनी, स्टार्टिंग में आएगा बॉलिंग करनी, यहाँ पे विकेट लेकर के जाएगा। तो गेम होने से पहले ही आप एक गेम खुद के मन में चलाते हो जब आप टीम बनाते हो, एंड दैट इज व्हाट विजुअलाइजेशन इज। आप विजुअलाइज करते हो कि ये गेम कैसा रहेगा मेरे हिसाब से। ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, कि मतलब आपको ऐसे बैठ के बस एक रैंडम टीम ड्रीम 11 पे नहीं बना देनी, फैंटेसी अखाड़ा पे जाके रैंडम टीम नहीं बना देनी है आपको। गेम पहले जितने आपने डेटा एनालाइज कर लिया, उसके बाद उस डेटा को लेकर के दिमाग के अंदर एक विजुअलाइजेशन करना है कि मैच क्या ऐसा हो पाएगा, और अगर आपको लग रहा है वो मैच ऐसा हो पाएगा, और आपकी गट फील कह रही है कि हाँ मैंने जो प्लेयर चुने हैं मैच ऐसा ही होगा, वहां पे आपकी टीम हो जाती है कंप्लीट। तो ये वो सारी बातें थी जो मैं बताना चाहता था कि कैसे हम ड्रीम इलेवन, मतलब बहुत लोग सवाल पूछते हैं यार फैंटेसी में कैसे जीतेंगे ये वो, और कोई प्राइम टीम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, टिप्स दे रहा है। सब सही है, सब सही, आपको जो चीज अच्छी लगे, पर बेहतर ये रहता है कि जब आप खुद से अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो जीतने की और खुद से टीम बनाने लगो, क्योंकि लॉन्ग रन में वही आएगा। कोई आपको हमेशा बैठ के टीम नहीं बता सकता है। और अगर आप मान लो कोई बहुत ही अच्छी टीम में बताता है, तो आप कभी इस पे जाओगे, एक दो मैच वो हार जाएगा, जब आप किसी पे जाने लगते हो ना तो आदत हो जाती है कि 2 मैच इस पे चले गए, 5 मैच उसकी कर ली, और पता चलता है कि सब लॉस लॉस, आज उसका दिन खराब था, कल उसका दिन खराब था, उसकी वजह से आपके लगातार कई दिन, 4-5 दिन खराब हो गए। तो दिस यू हैव टू कंसीडर, एंड दैट इज वाई द मेट्रिसेस आई हैव शोन यू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप खुद की एक बहुत ही बेहतरीन टीम बना सको। और ये सारे डेटा को आप जब बैक करोगे, तो क्या पता केवल स्मॉल लीग ही नहीं, आपके लिए एक बेहतरीन सी ग्रैंड लीग की भी टीम बन जाए, और मे बी यू कैन क्रैक दैट ग्रैंड लीग वंस। तो ये रहा ये वीडियो, और ऐसे वीडियो हम और भी लेकर के आएंगे खेल एनालिटिक्स के चैनल पे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।